नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज है 6 अप्रैल 2025 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार आज चैत्र माह की नवमी है। साथ ही आज हम राम नवमी का पर्व भी मना रहे हैं, जो भगवान राम के जन्म का उत्सव है। राम नवमी भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश की बड़ी खबरें। 1. संशोधन बिल को मिली मंजूरी। वक्त पर संशोधन बिल अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इसे लेकर याचिका दाखिल की है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका विरोध किया है। खास बात ये है कि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को इस बिल के समर्थन में धमकियां मिल रही हैं। 2. कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 19 अप्रैल को कटरा स्टेशन से चलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये प्रोजेक्ट का पहला चरण है और अगले चरण में ये ट्रेन नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच चलेगी, जिसकी संभावना अगस्त या सितंबर में है। 3. राजस्थान में फेल छात्रों के लिए नई व्यवस्था वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब फेल होने के बाद भी छात्रों का ऑन डिमांड एग्जाम कॉन्सेप्ट लागू किया है, जिसके तहत फेल छात्र तुरंत एग्जाम दे सकेंगे और उनका रिजल्ट भी तुरंत जारी होगा। साथ ही वे उसी साल अगली कक्षा में एडमिशन भी ले सकेंगे। 4. IPL के टिकट्स की बिक्री शुरू। जयपुर में 7 अप्रैल से IPL के मैचों के टिकटों की बिक्री शुरू होगी। खास बात यह है कि स्टूडेंट्स ID कार्ड दिखाकर 1500 रुपए के टिकट को 500 रुपए में खरीद सकते हैं। आम नागरिकों के लिए टिकट 1500 रुपए में मिलेगा। इस ऑफर का लाभ केवल 13 अप्रैल के मैच के लिए मिलेगा और टिकट ऑफलाइन खरीदे जा सकते हैं। 5. राजस्थान में एक जैसी भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब अलग अलग विभागों में एक जैसे पदों के लिए एक साथ भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस कदम से राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा और 67,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसके अलावा सरकार अब हर 3 महीने में रोजगार मेलों का आयोजन करेगी। 6. सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। खासतौर से राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में इसका विशेष लाभ मिलेगा। इसके तहत इन क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ाई जाएगी। 7. यूपी की हाई सिक्योरिटी जेलों में मोबाइल फोन की घुसपैठ। उत्तर प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेलों में मोबाइल फोन मिलना अब आम बात हो गई है। हाल ही में दौसा की सियालावास जेल में तलाशी के दौरान एक कीपैड मोबाइल बरामद हुआ है। ये वही जेल है जहां कई खूंखार अपराधी बंद हैं और ये घटना जेल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। 8. सिरोही जिले के पीतापुरा गांव में पशुपालन से खुशहाल जीवन। राजस्थान के सिरोही जिले के पीतापुरा गांव के लोग पशुपालन से अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस गांव में लगभग 20,000 दुधारू पशु हैं और गांव के 95% लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यहां उत्पादित दूध गुजरात तक भेजा जाता है। यह उदाहरण बताता है कि सही व्यवसाय से गांव में भी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। 9. रास्ता खोलो अभियान अब प्रदेश भर में। राजस्थान सरकार ने रास्ता खोलो अभियान को अब प्रदेश भर में चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत उन रास्तों को खोला जाएगा जो सालों से बंद पड़े थे। इससे किसानों और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। पहले यह अभियान नागौर जिले में चलाया गया था, अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। 10. राजस्थान में बढ़ती गर्मी का असर। राजस्थान में गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में पारा 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल तक 23 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधानी बरतनी होगी और पानी का सेवन अधिक करना होगा। मंडियों के भाव पर एक नजर। बीकानेर मंडी ईशबगोल 14,000 रुपए अधिकतम, 11,800 रुपए न्यूनतम। जीरा 19,000 रुपए से 23,500 रुपए। गेहूं 2,790 रुपए। ग्वार 5,000 रुपए। मोट 4,970 रुपीज। मूंग 7,900 रुपए। नागौर मंडी ईशबगोल 13,700 रुपए अधिकतम। जीरा 24,000 रुपए। ग्वार 4,900 रुपए। मूंग 8,400 रुपए। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी और महत्वपूर्ण खबरें लाते रहेंगे।
धन्यवाद और सुरक्षित रहें।